आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर, विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच दोनों सदनों से पास हुआ बिल। विपक्ष को बड़ा झटका, राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित, मानसून सत्र में किया गया जमकर हंगामा। कोरोना का कहर, तेलंगाना के स्कूल में 42 छात्र पॉजिटिव, ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। मथुरा में 3 दिन में 4 विदेशी पॉजिटिव, यूरोप से 60 लोग ग्रुप में घूमने आए थे। साउथ अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स कोविड पॉजिटिव, ओमिक्रॉन की अभी पुष्टि नहीं। कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के लिए बन सकता है बड़ा खतरा, WHO ने कहा टीकाकरण रोक सकता है म्यूटेशन। प्रयागराज मर्डर केस में पुलिस का दावा एक तरफा प्यार में किया गया, 4 लोगों का कत्ल, आई लव यू का मैसेज भेजने वाला गिरफ्तार। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद रिलायंस जियो ने भी बढ़ाई रिचार्ज की कीमतें, जाने अब कितना महंगा हुआ टैरिफ। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के लिए बुक हुए 45 होटल, 7 से 9 दिसंबर को है मैरिज। और शार्दुल ठाकुर ने की सगाई, जाने कौन है उनकी होने वाली वाइफ। लोकसभा के बाद सरकार ने अब राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया है। विपक्ष के हंगामे के बीच 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही राज्यसभा से पास करा लिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की बैठक हुई तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच विधेयक को पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को ध्वनि मत के लिए रखा था और इसे कुछ ही सेकंड में मंजूरी दे दी गई, जबकि विपक्ष ने इस तथ्य का विरोध करते हुए अपनी नारेबाजी जारी रखी थी कि इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। सांसद के मानसून सत्र में हंगामे और अनुशासनहीनता के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ शीतकालीन सत्र की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिनको निलंबित किया गया है उनमें कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, सीपीएम के सांसद शामिल है। जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें एला मारन करीम सीपीएम से और कांग्रेस की फूले देवी, छाया वर्मा, आर बोड़ा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह और सीपीआई के विनोय विश्वम, टीएमसी की डोला सेना व शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई शामिल है। देश भर में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। स्टूडेंट्स को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने के पूरे निर्देश दिए गए हैं, लेकिन तमाम तरह की पाबंदियों के बाद भी छात्र छात्राओं का कोविड पॉजिटिव आना नहीं रुक रहा है। तेलंगाना के सेंगारेड्डी जिले के पाडनचेरी मंडल के तहत मुथुंगी के गुरुकुल स्कूल में 42 स्टूडेंट्स और टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के दुनिया में बढ़ते कहर के बीच स्टूडेंट्स के सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। स्कूल के 291 स्टूडेंट्स और 27 स्कूल स्टाफ सहित टीचर्स का कोविड टेस्टिंग की गई है। स्कूल में कुल 491 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहीं स्टूडेंट्स को हॉस्टल में क्वारंटाइन कर दिया गया है ताकि अन्य स्टूडेंट्स या स्कूल के स्टाफ तक कोरोना का प्रकोप न फैले। मथुरा के वृंदावन में लगातार तीसरे दिन एक और विदेशी महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है। वह रूस से भारत आई थी। इससे पहले शनिवार को 1, रविवार को 2 और सोमवार को 1 विदेशी महिला व एक अन्य स्थानीय युवक के पॉजिटिव आने के बाद अब यहां एक्टिव केस 5 हो गई है। पॉजिटिव मिलने के बाद रमन रेती इलाके में स्थित बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में अभी दहशत का माहौल है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अभी तक उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। पॉजिटिव मिले शख्स को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट की बढ़ती दहशत के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन उन लोगों पर 1 दिसंबर से लागू होगी जो विदेश से भारत आएंगे। इसके तहत संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच होगी।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट कितना संक्रामक और खतरनाक है। ना ही यह पता चल पाया है कि इसके लक्षण अभी तक मिले वेरिएंट से कितने अलग हैं या नहीं है। इसलिए इस वेरिएंट के संभावित खतरे को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन घबराने की नहीं। वैश्विक संस्था के वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के तमाम देश ओमिक्रॉन पर शोध कर रहे हैं। WHO भी उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। इन अध्ययनों को पूरा होने में कुछ सप्ताह का समय लगेगा, इसलिए जब तक सभी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक यह कहा नहीं जा सकता है कि यह नया वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। प्रयागराज के फाफामऊ के गोहरी गांव में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। दलित बिटिया को मैसेज करके परेशान करने और आई लव यू का जवाब आई हेट यू देने पर पवन सरोज नाम के युवक को हत्या और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में सहयोग न करने पर कार्रवाई की गई। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी कि इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल है। इसका DNA परीक्षण कराया जा रहा है। मोबाइल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम देने का पुलिस ने दावा किया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पहले ही अपने टैरिफ की दरें बढ़ा चुके हैं। इसके बाद अब रिलायंस जियो भी टैरिफ बढ़ाने वाले ऑपरेटर्स की सूची में शामिल हो गया है। हालांकि रिलायंस जियो का दावा है कि टैरिफ प्लान्स की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के बाद भी उसके प्लान्स अन्य ऑपरेटर्स के मुकाबले सस्ते हैं। कंपनी के नए टैरिफ प्लान की बात करें तो जो बेसिक जियो प्लान पहले 75 रुपए का था वह अब 91 रुपए का हो गया है। इसमें 3 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल तथा 50 SMS मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होगी। वहीं जियो का जो प्लान पहले 129 रुपए में आता था वो अब 155 रुपए का हो गया है। इसमें हर महीने 2 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 300 SMS की सुविधा मिलेगी। इसकी वैलिडिटी भी 28 दिनों की होगी। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर लगातार खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का यह स्टार जोड़ा 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान के रणथंभौर में विवाह बंधन में बंधेगा। दिलचस्प यह है कि शादी को लेकर कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, ना ही इस बात को माना है। वहीं उनकी शादी के वेन्यू और मेहमानों को लेकर लगातार खबरें आने का सिलसिला जारी है। अब मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के लिए रणथंभौर में 45 होटल बुक किए गए हैं। यह होटल शादी में शरीक आने वाले मेहमानों के लिए है, क्योंकि शादी का फंक्शन 3 दिन तक चलना है, तो इसलिए मेहमानों के लिए शानदार बंदोबस्त किए गए हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड मिताली पारुलकर से सगाई कर ली है। सगाई का कार्यक्रम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुआ। कार्यक्रम में दोनों परिवार के करीबी लोग शामिल हुए। इस समारोह में भारत के T20 कप्तान रोहित शर्मा, मुंबई रणजी टीम के धवल कुलकर्णी और अभिषेक नायर और शार्दुल ठाकुर के पुराने दोस्त शामिल हुए।